नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है HCF एंड LCM, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि HCF होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक जिसको हम अक्सर क्या बोल रहे होंगे? HCF बोलने लग रहे होंगे। एक होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समावर्तक, इसको हम क्या बोलेंगे? LCM बोलेंगे। तो LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया नोमेनक्लेचर, नाम हमने देख लिया इसका। नेक्स्ट, सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 60, 72, 140। 60, 72 एंड 140 का HCF निकालना था। अब देखिए, मुझे नहीं पता कि आपको इसका कौन सा तरीका पता है, कौन सा तरीका नहीं पता, या आप कौन सा तरीका प्रेफर करते हैं, लेकिन मेरी तरफ से आप बस एक तरीका जानिए इसका कि आप इसको काट लीजिए। आप इसको काटेंगे तो ये 30 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, तो ये 70 हो जाएगा। कितने से कट गया? 2 से कट गया। फिर आप इसको 2 से काटेंगे तो ये 15 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। फिर से ये 2 से कट गया और 2 दूनी कितना आ गया? ये आपका 4। तो इन संख्याओं का जो HCF होगा वो कितना होगा? 4 होगा। इन संख्याओं का HCF कितना होगा? 4 होगा। तो एक तरीका तो ये होता है जो सबसे सही तरीका एक बार के लिए लग सकता है या होता है। ठीक है, एक बार आप इस तरीके को बना लीजिए। मैं अभी आपको एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा। देखिए,
अब इसका एक और तरीका जानिए। अब ये जो दूसरा तरीका मैं बताऊंगा, ये हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये तो पहले वाले तरीके के मुकाबले काफ़ी टफ है, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि ये तरीका भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, 60, 72 और 140, ठीक है। अब आप क्या करिए, इनका डिफरेंस ले लीजिए। 60 और 72 का डिफरेंस 12, 72 और 140 का डिफरेंस 68, 68। तो आप इस 12 के टुकड़े बना लीजिए। तो ये क्या लिखा जाएगा, 2 गुणा में 6 और 3 गुणा में 4, ये लिखा जाएगा आपका। तो आप यहां पर बड़े वाले नंबर की तरफ से चेक करना स्टार्ट करिए, बड़े वाले नंबर की तरफ से, फ्रॉम द ग्रेटर नंबर चेक करना स्टार्ट करिए। जैसे आप पहले 6 को चेक करते हैं, 6 से आप 60 को डिवाइड कर सकते हैं, 6 से आप 72 को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप 6 से 140 को डिवाइड नहीं कर सकते। 6 से आप 140 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो 6 नहीं होगा इसका HCF, ठीक है। अब 4 से करेंगे, 4 से आप 60 को कर सकते हैं, 72 को कर सकते हैं। क्या आप 4 से 140 को डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका HCF आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, इसका HCF 4 ही होगा, क्योंकि हाईएस्ट नंबर लेना होता है। स्मॉलेस्ट पे तो जाना ही नहीं है, छोटे पे तो जाना ही नहीं है, सबसे बड़ा पॉसिबल नंबर होना चाहिए। तो इस तरीके से भी आप HCF निकाल सकते हैं। एक ये तरीका भी है, इसको बना लीजिए। आई एम श्योर आपको ये लगेगा कि ये पिछले तरीके के मुकाबले काफ़ी हेक्टिक है, लेकिन ये भी ज़रूरी है। देखिए अब इसका HCF निकालना था 44, 66, 110, 110, इनका HCF निकालना था। तो देखिए एक तो इनका रेशियो बना के निकल सकता है, 11 से तो कट ही रहा है, 11 चौक 44, 11 6 66 और 11 10, तो 11 से कट रहा है। उसके बाद ये 2 से कट रहा है, 2 से, 2 3 5, 11 गुणा में 2, HCF कितना आ गया, 22 आ गया, ठीक है, रेशो बन गया, ठीक है। अच्छा हमें यहां से ना एक और बात पता लगती है कि अगर 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से हम उनका HCF बाहर निकाल लें तो वो नंबर रेशियो में हो जाते हैं, अनुपात में हो जाते हैं। या फिर अगर नंबर रेशियो में दे रखे हैं, अनुपात में दे रखे हैं, और हम उनके HCF से उन्हें गुणा करा दें तो वो एक्चुअल नंबर आ जाते हैं, जो रियल नंबर होते हैं वो आ जाते हैं हमारे पास। यहां से हमें ये बात पता लगती है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया, आपको समझ में आ गया यहां तक। अब ये वाला तरीका तो पता लगेगा आपको, दूसरा वाला तरीका भी देख लेते हैं। भाई नंबर क्या कह रहा है, 44, 66, 110, इसके बीच का डिफरेंस 22, इसके बीच का डिफरेंस 44। बड़ा वाला नहीं लेना, छोटा वाला चेक करना है हमेशा। अब 22 से 44 भी डिवाइड हो रहा है, 22 से 66 भी डिवाइड हो रहा है, और 22 से 110 भी डिवाइड हो रहा है। तो अब 22 से क्योंकि तीनों नंबर डिवाइड होने लग रहे हैं तो ये ही HCF होगा, इसके अलावा और कुछ HCF नहीं हो सकता। यही HCF होगा, इसके अलावा और कुछ HCF नहीं हो सकता, ठीक है।
अब बात आती है एलसीएम की, ठीक है। 12, 16, 20 और 28, इसका एलसीएम लिखना था आपको, ठीक है। तो देखिए एलसीएम लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, जो सबसे सही तरीका है और जो आपको यूज करना है मैं वो बताता हूं आपको। देखिए 12 को आप कैसे लिख सकते हैं, 12 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा में 3, 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 20 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा में 5, 28 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा में 7, 7 चौक 28, ठीक है। अब आपको एलसीएम लिखना है, आपको एक नंबर चाहे कितनी बार भी रिपीट हो उसे एक ही बार लिखना है और उसकी हाईएस्ट पावर लिखनी है। एक नंबर आपको एक ही बार लिखना है और उसकी हाईएस्ट पावर लिखनी है आपको, ठीक है। देखिए सुनिए, यहां पर 2 की पावर 2 है, यहां पर 2 की पावर 2 है, यहां भी 2 की पावर 2 है, यहां 2 की पावर 4 है, तो यहां 2 की पावर 4 लिखा जाएगा। गुणा में यहां पर 3 है, 3 कहीं और नहीं है, 3 एज इट इज लिखा जाएगा। यहां पर 5 है, 5 कहीं और नहीं है, 5 एज इट इज लिखा जाएगा। यहां पर 7 है, 7 कहीं और नहीं है, 7 एज इट इज लिखा जाएगा। तो यह आ जाएगा 16 3 48 गुणा में 7 गुणा में 5, यह आ जाएगा 7 2 56 का 6, 5 7 चौक 28, 5 33 गुणा में 5, इसको मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा 1680, 5 6 30 की 0, 3 5 3 15, 3 18 का 8, ऐसा लगा 1 1680, 1680 विल बी द आंसर। 1680 आंसर हो जाएगा आपका, बनाइए।
देखिए एक और देखिए इसके ऊपर, जैसे ये है आपका, इधर 40 भी है, 20, 25, 35 और 40। तो 20 हो जाएगा आपका 5 गुणा में 2 की पावर 2, 25 हो जाएगा 5 की पावर 2, 5 गुणा में 7, और ये हो जाएगा 5 गुणा में 2 की पावर 3। तो भाई एलसीएम लिखेंगे, एक नंबर को एक ही बार लिखेंगे, हाईएस्ट पावर लिखेंगे, 2 की पावर 3 लिखा जाएगा 8, 5 की पावर 2 लिखा जाएगा 25, गुणा में 7 लिखा जाएगा, और कुछ नहीं है, यही है बस आपका। तो 25 अट्ठा 200, 7 दूनी 14, ये आ जाएगा आपका 1400, 1400, 1400 बनाइए 1400। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 341 और 455 को भाग दिए जाने पर शेषफल 5 और 7 बचता हो। 341 को भाग दिए जाने पर शेषफल 5 बचना चाहिए, और 455 को भाग दिए जाने पर शेषफल 7 बचना चाहिए। तो 341 में से 5 एक बार आप घटा दीजिए, 336 आएगा। 455 में से 7 घटा दीजिए, 448 आएगा। तो अगर उस बड़ी से बड़ी संख्या के द्वारा 341 और 455 को भाग दिए जाने पर 5 और 7 रिमाइंडर बचना चाहिए था, तो उस बड़ी से बड़ी संख्या के द्वारा 336 और 448 पूरे पूरे भाग होंगे। इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना था, 336 और 448 का एचसीएफ निकालना था, वो बड़े से बड़ा नंबर जो इनको भाग करे। तो सबसे पहले आप इनका डिफरेंस लेके देखिए, 336 और 448 का डिफरेंस आ रहा है 112, और 112 से ये भी भाग हो रहा है और 112 से ये भी भाग हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 112 ही हो जाएगा। बनाइए।
देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 44 सेब के, 66 केले के और 110 आम के पेड़ हैं। वो कम से कम कितनी क्यारियों में उन्हें लगाए ताकि प्रत्येक क्यारी में बराबर पेड़ हो और एक ही प्रकार के पेड़ हो। तो देखिए 44, 66 और 110, इसका HCF मैं आपको ऑलरेडी निकलवा चुका हूं और आप अब निकाल भी सकते हैं खुद भी। इसका HCF आएगा 22। तो हर क्यारी में वो 22 पेड़ लगा सकता है। तो 44 पेड़ों को 22 के हिसाब से लगाएगा, इसकी 2 क्यारियां बनेंगी। 66 को 22 के हिसाब से लगाएगा, इसकी 3 क्यारियां बनेंगी। और 110 को 22 के हिसाब से लगाएगा, इसकी 5 क्यारियां लगेंगी। तो 2 जमा में 3 जमा में 5, कुल मिला के कितनी क्यारियां लगेंगी? 10। बनाइए, आंसर है 10।
देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याएं 2:3 में है और उनका HCF है 14, संख्याएं ज्ञात करें। मैंने अभी आपको बताया था कि संख्याओं के अनुपात को उनके HCF से गुणा करेंगे तो रियल नंबर आ जाएंगे। तो 14 दूनी 28 और 14 तिये 42, रियल नंबर होंगे 28 और 42। बनाइए। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 8:7 है तथा इनके HCF और LCM का अनुपात 1:56 है। अगर HCF और LCM का सम 513 है तो डिफरेंस बताना था दो नंबर्स में। देखिए LCM और HCF का रेशो है 1:56, तो 1 और 56 57 हो गया। 57 की वैल्यू है 513 के बराबर, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 9, यानी HCF हो गया 9, HCF 9, और वो दो नंबर्स का रेशो है 8:7। तो 9 गुणा में 8 और 9 गुणा में 7 वो नंबर हो जाएंगे, लेकिन आपको डिफरेंस बताना है, एक यूनिट का डिफरेंस है और 9 गुणा में कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 9। बनाइए, आंसर विल बी 9, आंसर होगा 9 उत्तर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 9:7। इफ LCM ऑफ टू नंबर्स इज 756, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द नंबर्स। रेशियो है 9:7, तो आप रियल नंबर मान लीजिए 9x एंड 7x, और इस तरीके से जब नंबर लिखे जाएंगे तो इनका LCM हमेशा लिखा जाएगा ऐसे, 9 इंटू 7 इंटू x, ये है 756। 7 से 108, 9 से 12, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 12, ठीक है। और उन दोनों का रेशो कितना था, 9:7। डिफरेंस कितना है, 2 का, 2 गुणा में 12, तो डिफरेंस होगा आपका 24 का, 24, डिफरेंस विल बी 24। बनाइए।
देखिए अगला क्वेश्चन है ये आपका, कह रहा है दो संख्याओं का जोड़ है 36 और उनका HCF है 4, ऐसी दो संख्याओं के संभावित जोड़ों की संख्या ज्ञात करें। देखिए आप ऐसी दो संख्याओं का रेशियो मान लीजिए x रेशियो y, ध्यान दीजिएगा रेशियो माना है, नंबर नहीं माने, रेशियो माना है सिर्फ, ठीक है। HCF है 4 तो वो नंबर हो जाएंगे 4x एंड 4y, उनका सम है 36, तो 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 36, x प्लस y बराबर आ जाएगा 9। 9 कैसे बन सकता है, 1 प्लस 8, 2 प्लस 7, 3 प्लस 6 एंड 4 प्लस 5। इसमें जो ये है आपका 3 प्लस 6 ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। तो कितने पेयर पॉसिबल हैं, 3 पेयर पॉसिबल हैं। अब आप ये पूछेंगे जी ये 3 और 6 पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो आपने लिखा है ये x प्लस वाई लिखा है और x और y दो नंबर ऐसे थे जो रेशियो में थे। तो जो दो नंबर या जितने भी नंबर होते हैं रेशियो में होते हैं उनमें कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं आता, इसलिए बनाइए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, इसमें कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम 180 है तथा उनका HCF 5 है, ऐसी दो संख्याओं के संभावित जोड़ों की संख्या ज्ञात करें। देखिए अगेन नंबर मान लेंगे x रेशियो y, HCF है 5 तो वो नंबर हो जाएंगे 5x एंड 5y। तो ऐसे नंबर्स का आप जब एलसीएम लिखने जाएंगे तो ये लिखा जाएगा 5 गुणा में x गुणा में y बराबर 180। तो x इंटू वाई बराबर हो जाएगा 36। ये कैसे बन सकता है, 1 गुणा में 36 बन सकता है, 2 गुणा में 18 बन सकता है, 3 गुणा में 12 बन सकता है, 4 गुणा में 9 बन सकता है, 6 गुणा में 6 बन सकता है और कुछ नहीं बन सकता, बाकी ये ऐसे है। इसमें भाई 2 गुणा में 18 पॉसिबल नहीं होगा, 3 गुणा में 12 पॉसिबल नहीं होगा, 6 गुणा में 6 पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उनमें कॉमन आ रहे हैं। इसलिए सिर्फ कितने पेयर पॉसिबल होंगे, सिर्फ 2 पेयर पॉसिबल होंगे। ध्यान से देखिए, कोई डाउट हो तो पूछिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम है 693, एचसीएफ है 11। आपको दूसरी संख्या बतानी है। अगर एक संख्या है 77, तो देखिए फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है 77, सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम है 693 और एचसीएफ है 11। 11 से 77 7 पे कट जाएगा, 7 से 7 निम 63, 7 निम 63, 99 पे कट जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 99। बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, इसमें कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 3, 4, 5, 6 से भाग दिए जाने पर शेषफल 1 देती हो, 1। करिए।
देखिए आप क्या करेंगे, 3, 4, 5 और 6 इसका एलसीएम ले लेंगे। 3, 4, 5, 6 का एलसीएम होता है 60, और 60 जो होगा वो छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट वो नंबर होगा जो 3, 4, 5, 6 से भाग हो जाएगा। लेकिन आपको पूरा भाग नहीं करना, आपको शेषफल रखना है। शेषफल कितना रखना है? एक शेषफल रखना है। तो 60 में 1 ऐड करेंगे और कितना बचेगा? 61, 61। ठीक है, बनाइए। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है 3, 4, 5, 6 से भाग दिए जाने पर 3, 4, 5, 6 से भाग दिए जाने पर शेषफल 1, 2, 3 और 4 बचता हो। इसको इसमें से माइनस करेंगे 2, 2, 2 और 2। ये आ गया CR, कॉमन रिमाइंडर। ठीक है, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम क्या होगा? 60 होगा, 60। 3, 4, 5, 6 का एलसीएम क्या होगा? 60, 60।
ठीक है, और इसका सी आर कितना है 2, कॉमन रिमाइंडर 2 है। तो आप हमेशा याद रखिएगा एलसीएम में से जो सी आर होगा वो माइनस होगा हमेशा। तो 60 में से 2 माइनस होगा तो आंसर कितना आएगा 58, 58 आंसर आएगा आपका इसका 58। बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 4, 5, 6 से भाग दिए जाने पर शेषफल 1 बचता हो, लेकिन वो संख्या 7 से विभाजित हो जाती हो। तो देखिए अब थोड़ा सा अलग हो गया मामला। 3, 4, 5 और 6, इसका एलसीएम आएगा 60। रिमाइंडर 1 बचाना था तो 60 + 1, लेकिन वो संख्या 7 से भाग भी होनी चाहिए और 61 भाग होगा नहीं, 61 तो नहीं होगा भाग। तो यहाँ पे आपको 60 के +1 लिखना पड़ेगा, यानी 60 का कोई मल्टीपल +1 होगा वो नंबर। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हैं, जैसे 60 के +1 लिखा है आपने, आप इसको और ब्रेक करके लिख सकते हैं। 60 के आसपास 7 का मल्टीपल कोई 7 × 2 = 56, तो आप इसको लिख सकते हैं 56k / 7 + 4k + 1 / 7। अब k की वैल्यू देखिए, ये तो भाग होगा ही होगा क्योंकि या तो 56 भाग हो रहा है। यहां पे आपको k की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो k की वैल्यू आप 1 से शुरू करिए, 1, 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा। सबसे पहली वैल्यू जो इसमें सेटिस्फाई कर जाए वो आपको आंसर दे देगी। ठीक है, तो यहां पर k की वैल्यू 5 सेटिस्फाई कर जाएगी। k की वैल्यू 5, 5 के 20 और 1 21, 21/7 यानी 3। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 5। इसके अंदर पुट कर दीजिए, तो 60 × 5 + 1, 6 × 5 = 30 + 1
31। तो कितना आ जाएगा 301, मतलब 300 प्लस में 1, 301 आंसर आ जाएगा 301। बनाइए 301।
देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या जिसे 3, 4, 5, 6 से भाग दिए जाने पर शेषफल 1, 2, 3, 4 बचता हो, लेकिन वो संख्या 13 से भाग होती हो, तो 3, 4, 5 और 6 से भाग दिए जाने पर 1, 2, 3 और 4 बचता हो, तो कॉमन रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा आपका। कॉमन रिमाइंडर 2 हो जाएगा। 3, 4, 5, 6, इसका एलसीएम कितना होगा? 60। कॉमन रिमाइंडर हमेशा माइनस होता है, तो 60 माइनस 2 और बटे में 13। अब भाई 60 माइनस 2 58 आता, वो तो डिवाइड होता नहीं 13 से, तो यहाँ पे 60 के माइनस 2 हो गया। अब 60 के आसपास नियरेस्ट कौन सा होगा? मल्टीपल 52 के, ये डिवाइड होगा 13 से पूरा, प्लस में 8 के माइनस 2 बटे में 13। तो यहाँ पे आप k की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके पुट करेंगे, तो सबसे पहली वैल्यू जो सेटिस्फाई करेगी वो करेगी 10। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 60 गुणा में 10, 600, 600 माइनस 2, 598, 598, ये आपका आंसर होगा 598। बनाइए 598 विल बी द आंसर।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि 3 धावक अपना एक एक चक्कर 10, 12 और 15 घंटे में पूरा करते हैं, तो वो कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा याद रखिएगा, जैसे ये है 10, 12, 15, तो इसका जो एलसीएम होगा, क्या होगा, एलसीएम। ओहो, लाइट चली गई भाई। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था कि 3 धावक अपना एक एक चक्कर 10, 12 और 15 घंटे में पूरा करते हैं, तो जो इसका एलसीएम होगा 10, 12, 15 का कितना आएगा, 60। तो ये जो 3 धावक होंगे ये हर 60 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे। कितने घंटे बाद मिलेंगे, हर 60 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो कोई भी प्रक्रिया जितने समय बाद अपने आप को रिपीट करेगी, कोई भी प्रोसेस जितने समय बाद अपने आप को रिपीट करेगा, उसका जो एलसीएम होगा हमेशा वो ही ये चीज बताएगा कि वो कितने घंटे बाद एक साथ होंगे। तो यहां पे क्या है, 60, ये 60 घंटे बाद एक साथ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इसमें कह रहा है 3 घंटियां एक साथ बजाई जाती हैं और उसके बाद वो 3, 4 और 6 सेकंड बाद बजती रहती हैं। तो ज्ञात करें 24 मिनट में वो कुल कितनी बार एक साथ बजेंगी।
तो देखिए 3, 4 और 6, इसका आप एलसीएम ले लीजिए। 3, 4, 6 का कितना आएगा? 12। यानी हर 12 सेकंड बाद वो एक साथ बजेंगे, हर 12 सेकंड बाद। तो 24 मिनट में 60 के हिसाब से सेकंड हो जाएंगे, 24 गुणा में 60, और हर 12 सेकंड बाद वो बजेंगे एक साथ। तो 2 पे चला जाएगा, 60 दूनी 120। तो 120 बार तो वो यहां एक साथ बज रही हैं, और एक बार ये शुरू में भी एक साथ बजी होंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा 121। इस प्रकार के क्वेश्चन में, इस प्रकार के, हमेशा आपको लास्ट में एक ऐड करना है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। बनाइए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि 3 सिग्नल 10, 12 और 14 सेकंड के अंतराल पर लाल होते हैं। अगर वो पहली बार 1 बजे एक साथ लाल होते हैं तो अगले 2 घंटे में वो कितनी बार लाल होंगे? 10, 12 और 14। तो भाई 10, 12, 14 का एलसीएम आप लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणा में 2 और ये 4 गुणा में 3 और ये 2 गुणा में 7। तो यहाँ लिखा जाएगा 4 गुणा में 5 गुणा में 3 गुणा में 7, 4 पंजे 20 और 7 या 21, 420 आएगा। ठीक है, यानी 420 सेकंड बाद वो लाल होते होंगे अगले 2 घंटे में। 2 घंटे में मिनट होंगी गुणा में 60 और सेकंड होंगी गुणा में 60। 420 के हिसाब से 0 से 0 कट गया, 6 से 7 पे चला गया और 120 बटे में 7, 1 7। पूरा नहीं कट रहा, लेकिन जितना कट रहा है बस आपको उतने से ही मतलब है। आंसर आएगा 17। इसमें 1 नहीं जोड़ना क्योंकि उसने पहले ही बता दिया कि वो 1 बजे एक साथ लाल होते हैं। 1 बजे वो ऑलरेडी एक साथ लाल होते हैं। तो वो जो पहली बार वाला है वो उसने ऑलरेडी बता रखा है, वो तो अगले 2 घंटे में पूछ रहा है। तो अगले 2 घंटे में ये कितनी बार होंगे? 17 बार। मतलब पॉइंट में आ रहा है, लेकिन आपको पॉइंट से मतलब नहीं है, जितना कंप्लीट कट रहा है बस उससे मतलब है। 17 आंसर होगा। 17 बनाइए। देखिए अब ये एक अगला क्वेश्चन, ये आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है। कह रहा है 7,897, 8,110 और 8,536 को सबसे बड़ी संख्या x से भाग किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान होता है। x के अंकों का योग, तो देखिए 3 नंबर हैं 7897, 8110 और 8536। आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है। इसका डिफरेंस लेंगे 110 और 103, ये आएगा 213, और इसका डिफरेंस लेंगे ये आएगा 426, 426। उसके बाद आप चाहें तो इनका भी डिफरेंस ले सकते हैं 213। तो देखिए ये 213, 426, इसमें कॉमन आ रहा है 213, तो वो जो नंबर होगा सबसे बड़ा वो 213 होगा, 213। ठीक है, इसके अंकों का योग, तो 2 जमा में 1 जमा में 3, 2 और 1 3 और 3 6, इसके अंकों का योग होगा आपका 6।
यही तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को करने का। बेसिकली आपको इसमें एचसीएफ निकालना होता है और पूरा डिवाइड भी नहीं होगा और आपको रिमाइंडर भी नहीं पता, तो इसी तरीके से डिफरेंस लेके फिर डिफरेंस का भी डिफरेंस लेके और कॉमन नंबर काइंड ऑफ देखना होता है। ठीक है, बनाइए। देखिए अगला क्वेश्चन जैसे ये है 4749, 5601 और 7092। इसको ग्रेटेस्ट नंबर डी से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आर आता है हर केस में। आपको डी और आर का सम बताना था, वही डिफरेंस लेंगे। 11 में से 9 चला गया, 2 आ गया यहाँ पर, 9 में से 4 चला गया, 5 आ गया यहाँ पर, और 55 में से 47 चला गया 8, 852। और इसका डिफरेंस आएगा आपका 1491। फिर उसके बाद इन दोनों का भी डिफरेंस ले लेंगे आप। 11 में से 2 चला गया 9, 8 में से 5 चला गया 3, 639। अब इसके टुकड़े तोड़ के देखिए, ये बन रहा है आपका 639 जो है ये 3 गुणा में 213 बन रहा है। अगेन यहाँ पे वही नंबर आएगा 213। ये होगा सबसे बड़ा नंबर डी जिससे आप इसको डिवाइड करेंगे। अब रिमाइंडर क्या आएगा वो आपको डिवाइड करके निकालना पड़ेगा। देखिए जैसे 4749 को डिवाइड कर लो 213 से तो 2 पे चला जाएगा पहले तो 426, 14 में से 6 चला गया 8, 4, फिर 9 पे आ जाएगा, फिर 2 पे चला गया 426, 3, 6, 63। तो जो रिमाइंडर आएगा वो 63 आएगा और जो डिवाइजर आएगा वो 213। तो 63 प्लस में 213 ये आएगा सम 276। आंसर आ जाएगा 276 आपका 276। बनाइए।
अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है आपसे भाग विधि से दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक HCF ज्ञात करते समय अंकित भाजक अंतिम भाजक 17 हैं और भागफल 1, 11 और 2 हैं, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए, in finding the HCF of two numbers by division method, the last divisor is 17 and the quotients are 1, 11 and 2 respectively. What is the sum of two numbers? देखिए, ये क्वेश्चन करने के लिए आप इस तरीके से बना लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस हैं 1, 11 और 2 और अंतिम भाजक मतलब लास्ट डिवाइजर है आपका 17, तो 17 दूनी 34, तो यहां पे क्या रहा होगा, 34 रहा होगा, ठीक है। अब ये 34 आपका पहुंच जाएगा यहां 34, ठीक है जी। और 34 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 चौक 44, 4 11 33 और 4 37, 374 और 17 को उसमें प्लस करेंगे, 17 ये जो रिमाइंडर यहां बच रहा है ये इसमें प्लस रहा होगा, 7 और 4 11 का 1 ऐसे लगा 1, 7 और 8 और 1 9 और 391। अब ये 391 पहुंच जाएगा यहां और 1 से गुणा होगा 391 और उसमें 34 ऐड रहा होगा, तो यह आ जाएगा 4 और 1 5 42 425। वो दो नंबर होंगे आपके 425 प्लस 391, 5 और 1 6, 11 का 1 8, 816 आएगा इनका सम 816। इस प्रोसेस को एज इट इज याद रखना है आपको, एज इट इज याद रखना है, प्रोसेस को बनाइए।
चलिए इसी के साथ इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहा है कि अंतिम भाजक है 49 और क्वेश्चंस हैं 17, 3 और 2। तो संख्याओं का योग बताना था। तो देखिए ये बना लेते हैं। तो क्वेश्चंस हैं 17, 3 और 2। यहाँ पे 49, 49 दूनी 98, ये 98 यहाँ पे 98 यहाँ पे आ जाएगा। 98 गुणा में 3 करेंगे, ये आ जाएगा 294। 8 3 24 का 4, हाथ से लगा 2, 9 3 27, 2 29। और इसमें 49 को ऐड कर देंगे, ठीक है। 49 को ऐड करेंगे, 9 और 4 13 का 3, हाथ से लगा 1, 9 और 4 13 और 1 14 का 4, हाथ से लगा 1, 3, 343, ठीक है। तो 343 को यहाँ पे लिख देंगे 343 और गुणा में 17 कर देंगे। 17 3 51 का 1, हाथ से लगा 5, 17 चौक 68, 5 73 का 3, हाथ से लगा 7, 17 3 51 और 7 58, 5831 और प्लस में 98, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे 8 और 1 9 आ जाएगा, 9 और 3 12 का 2, 1 9 और 5 5929, 5929 और 343। तो यह आ जाएगा 9 और 3 12 का 2, 1 7 12 6 6272। ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6272 आपका 6272। बनाइए। चलिए इसी के साथ हमारा HCF LCM का चैप्टर तो होता है खत्म। अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।